दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग बहुत आसान काम है। मैं इतनी मेहनत करके इस काम को बहुत आसान बना लेती हूँ, लेकिन कई बार है ना, फिर ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रही हूँ। मैंने बड़े दिनों से मैं लगी हुई थी, थोड़ा-थोड़ा कॉर्नर सेट कर रही थी। और अभी मैंने लास्ट वीडियो जो डाला है, मैंने ये 2 बड़े प्लांट सेट किए थे। लेकिन अब फिर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा काम आ गया है। चलो मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या काम आया है। की अपनी जगह होती है ना, तो आप जैसे मर्जी पौधे रखे रहो, आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन जैसा कि मेरे पौधे ये यहाँ पर रखे होते हैं, तो क्या हुआ कि ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है ना, इसके प्लास्टर होने के ऑर्डर आ गए। तो अच्छी बात है कि क्योंकि इसका प्लास्टर काफ़ी ख़राब हो रखा था, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी हमने प्लास्टर करना है, पहला प्लास्टर उतारना है, दूसरा प्लास्टर करना है। तो फिर क्या था, आपको पता ही है, इस वॉल पे मैंने, देखो मैं आपको जगह दिखाती हूँ। ये इस जगह पर मैंने अपने गमले रखे हुए थे, और एक दिन मैंने गिने थे तो करीबन ना 75 गमले थे। तो ये 75 गमलों की यहाँ पर मैंने ना 3 लाइनें बना रखी है, तो आप समझ लो कि 200 गमले यहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से प्लास्टर शुरू हुआ है, यहाँ से 2-3 दिन से चल रहा था काम। अभी मज़दूर कंप्लीट करके चले गए हैं। ये देखिए, यहाँ से मेरे गमले जो हैं रखने शुरू होते हैं। ये एक थोड़ा-सा इन्होंने ऐसे बना दिया था जब ये सारा नाले का काम हुआ था, और प्लास्टर हो गया, दीवार अच्छी हो गई है, नो डाउट। ये काम बहुत ज़रूरी था, और करने पड़ते हैं ऐसे काम टाइमली टाइमली। लेकिन जो मेरा काम बढ़ गया ना, अब ये गमले सारे मैंने इधर रखे हुए हैं, सारे के सारे इधर रखे हुए हैं। लेकिन मैं अभी इनको अभी भी नहीं इधर रखूँगी, कारण क्योंकि अब वाइट वॉश होगी। अब मैं रख दूँ और फिर 15-20 दिन या 1 महीने के बाद वो आकर कहें जी अब हमें वाइट वॉश करनी है, तो फिर गमले हटाओ। भाई ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इतने सारे गमलों को बार-बार रखो, बार-बार हटाओ। तो अब ये ऐसे ही रखे रहेंगे, मैं इनको वापस से अभी उधर नहीं रख रही हूँ। जब वाइट वॉश हो जाएगा ना, तब सेट करूँगी। अभी ये सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे जैसे ये रखे हैं ना, आपस में फंसा-फंसू के। नहीं तो मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया था, तो इसलिए ये काम मेरे लिए ना अब वही है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, उफ़ मैस हो जाता है कि उफ़ कैसे सँभालेंगे। तो अभी मैंने ये सँभाले हुए थे, लेकिन ये फिर से आपस में मैस हो गए हैं। और ये देखिए, जो पौधों की परेशानी का कारण होती है ना, ये मकड़ियाँ होती हैं। ये देखिए, ये रही, ये इतनी मकड़ियाँ होती हैं, रात को तो इतने जाले बना देती हैं कि सुबह ना एक झाड़ू ही फेरना पड़ता सारे प्लांट्स पे ऐसे-ऐसे करके कि जाले उतर जाएँ। ये देखिए, ये वाला जो यूका है, यूका कैसे गिर रहा है, ओहो! और ये क्या हुआ यूका को? ऐसा कभी होता तो नहीं था, ये यूका के पत्ते इधर से क्यों ख़राब होने लगे? इसको सँभालना पड़ेगा। एक तो ये वाला प्लांट है ना, अपने आप में बहुत हेवी हो जाता है, और हेवी होकर के फिर ये गिरने लग जाता है। और जो दूसरा दूसरा काम मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ दूसरी जो प्रॉब्लमेटिक बात हुई है। अभी मैंने ये वाला कॉर्नर सजाए थे। दूसरी प्रॉब्लमेटिक बात हुई है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आम का पेड़, ये वाला, ये अब हमारी गली में ना बहुत सारे पेड़ हैं ऊँचे-ऊँचे। आजकल पता ही है कि पेड़ गिर रहे हैं, और टाइमली टाइमली इनकी ट्रिमिंग भी करनी ही पड़ती है, तो इनके कटिंग के ऑर्डर आए हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने आज सारे ना इस पेड़ के पास से अपने गमले हटा लिए, कुछ पहले हटा लिए थे, और सुनने में आया है कि ऑर्डर आ गए हैं तो ट्रिमिंग होगी। तो आज मैंने इसमें से अपने पौधे भी निकाल लिए, क्योंकि बड़े-बड़े डाल गिरेंगे कट के, तो मेरे पौधे ख़राब हो जाएँगे। अब देखिए देखिए, इसे फ़ाइकस का प्लांट है। ये मैंने वही है ना, कटिंग्स जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये डेवलप हो गई है। इस गमले को कल उठा लूँगी। और ये देखिए, गुड लक का प्लांट मैंने एक आपको दिखाया था वीडियो में कि कैसे लगाते हैं। मैंने इसकी स्टेम्स सारी बो दी थी, देखो सारी निकल आई है, एक ये भी निकल रही है। तो ये 2-4 प्लांट यहाँ रह गए हैं, तो मैं इनको उठा लूँगी, और बाकी तो जो इसमें लगे हुए हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे। ये सारा मैंने ठीक कर लिया था, पौधे निकाल भी लिए और इसको ठीक भी कर दिया। और इसमें यहाँ पे ये देखिए, एक ही गमले में मैंने 3-4 मैंगो, ये मैंगो क्या है कि इसमें उग जाते हैं, गिर जाते हैं मैंगो, तो मैंने उठा करके सारे इसमें इकट्ठे कर दिए, फेंकने का दिल नहीं करता। साइकस भी उगा हुआ है। तो कुल मिला कर के अब दूसरा मैस ये हुआ था आज मेरे साथ कि भाई आज मेरे को इसमें से बहुत सारे पौधे अपने निकालने पड़े। और देखिए, मैंने अपने सारे निकाल के इधर रख लिए, क्योंकि एक तो मेरा ये जो था
अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा, छुपाया हुआ है तो मैं आपको दिखाऊं तो ये इमली का पौधा, मैं इसकी बोनसाई जो बना रही थी, और देखिए चींटियाँ, फंजीसाइड डाला है, देखिए चींटियों की क्या मौज हो रखी है बारिशों में, बहुत दुखी किया हुआ है चींटियों ने। बट ये है कि पौधा ठीक ठाक चल रहा है, फिर से और लगाना पड़ेगा दवाई। और ये है ना, ये इसकी बहुत अच्छी इस तरह से ब्रांचेज आ गई हैं, और इसको थोड़ी सी वायरिंग कर दूंगी 2-4 की। इसको मैंने यहाँ रख लिया है क्योंकि ये मेरी सालों की मेहनत है। और ये भी, इसमें भी ये फाइकस लगा हुआ है, ये भी चल रहा है। इसमें देखिए फुटाव आया हुआ है, सारे ताज़े पत्ते आए हैं, ये जितने भी आए हैं ये देखिए। तो ये है जी। अब यहाँ पे मैंने अपने घर का बड़ा सारा अदरक डाल दिया है, अदरक उग रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने यही बताना था कि फिर से मेरे पास बहुत सारा काम आ गया है। क्या करें, ऐसे वाले काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप एक अच्छे से सेट कर दो और ऊपर से वो फिर करना पड़ जाए। चलो करेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।